नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का एकदम लास्ट है, यानी कि लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हम देख चुके हैं, रेस्पिरेशन भी देख चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हमने ख़त्म किया अभी, और अब हमारी बारी है एक्सक्रीशन की। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैसे ही पहले इसके बारे में जनरल बात है, एक्सक्रीशन क्या होता है। साइंस में एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ पॉटी या सुसु करना नहीं होता है। साइंस में एक्सक्रीशन का बहुत डीप मतलब होता है, यानी कि थोड़ा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो पहले हम सिंपली एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी हर सेल मेहनत कर रही है हमको ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, कई तरह के रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर, और उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत भी याद है तो मैं 9th क्लास में इस बारे में बता चुका हूँ, खासकर मेटाबॉलिकल के बारे में। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, हमारी बॉडी there are n number of reactions going within our cell, each and every cell of our body. Okay, and due to these reactions waste products are being accumulated. कुछ waste products बनते हैं, but they cannot be stored in our body because they are waste. We cannot store it. If we will store it, we will get definitely infected or diseased. Okay? तो इसीलिए हमको इन मेटाबॉलिकल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है, उनको हम मेटाबॉलिकल रिएक्शंस कहते हैं, या बायोकेमिकल। बायो मीन्स लिविंग बॉडी में हो रही है, केमिकल्स मीन्स उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये मेटाबॉलिकल रिएक्शंस होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जो काम हमारी किडनीज करती हैं। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ अपना नहीं देखना, हमको प्लांट्स का भी देखना है। तो दिस मेटाबॉलिकल रिएक्शंस, इनको हम दो में बांट सकते हैं, अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये यहाँ पे कोर्स में नहीं है, यूँ ही बता रहा हूँ। एनाबॉलिक का मतलब सिंपली आपको बता, मैं रिएक्शन कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी बिल्डिंग होती है ना, वो एनाबॉलिक होती है कि दो, सपोज 6CO2 + 12H2O। ठीक है, आपको पता है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बनाते हैं, आगे सपोज 6H2O 6CO2, वो सब नहीं लिख रहा हूँ। दो छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, दिस इज एनाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक में उल्टा हो जाएगा। सपोज कि ये ब्रेक हो गया, उल्टा हो गया कि ये जो है ये ब्रेक हो गया स्मॉलर में, तो ये हो गई कैटाबॉलिक। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। एनाबॉलिक का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। सपोज कि कई अमीनो एसिड मिलके, दो से ज़्यादा भी कई अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना लिए, तो वो क्या है, वो एनाबॉलिक है। और एक बड़ा प्रोटीन जो है वो टूट गया छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, तो वो क्या है, वो कैटाबॉलिक है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में खूब ढेर सारी चलती हैं, ऑयल का टूटना या ऑयल का जुड़ना, कई बहुत तरह के रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के बीच में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो ब्रेक डाउन होता है ना, उसके बनता है यूरिक एसिड। ओके, वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी कि वेस्ट है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका बाहर निकलना बॉडी से ज़रूरी होता है। इसी को हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ये सिंपल आपका एक्सक्रीशन हो गया। देन हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, देखो प्लांट्स में क्या है ना कि वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही धीमे धीमे बनता है और बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, जैसे हम लोग के पास किडनीज, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स के पास किडनीज होती हैं, अर्थवर्म के पास नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, और प्लैटिनमंथस के पास फ्लेम सेल्स होता है। ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गन है, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। बट प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी, उनके पास नहीं होता। ठीक, तो प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता किन चीज़ों का है, मेन क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे बोल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर, इसके अलावा गम्स, रेजिन्स, ये सब प्लांट के लिए क्या है, एक्सक्रीशनरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब बोलोगे और सोचोगे, सोचना भी चाहिए कि CO2 तो प्लांट्स के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 प्लांट्स के लिए ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, मगर रात के समय ये रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स के लिए, बताने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। तो प्लांट्स के लिए जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है। उसी तरीके से ऑक्सीजन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन में प्लांट्स क्या होता है, जो आपके प्लांट्स क्योंकि दिन में भी रेस्पिरेशन होता है तो उसमें भी CO2 रिलीज होती है, लेकिन वो CO2 यूज़ हो जाती है वापस दिन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, और रात के समय, दिन और रात दोनों समय रेस्पिरेशन होता है। रात के समय रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है प्लांट्स में, तो ऑक्सीजन तो रिलीज होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स है। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट। देन वाटर वेपर, आपको याद ही होगा ट्रांसपिरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। प्लांट की पत्तियों में स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर है मतलब वेस्ट वाटर है। ठीक है, तो ये भी प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके, देन गम्स एंड रेजिन्स, क्या है ये गम्स एंड रेजिन्स? कोई आपसे इतना डीप में कोई नहीं पूछने वाला है, मैं बता रहा हूँ बस। गम्स और रेजिन्स, अगर आपको याद हो सैप, प्लांट्स में सैप क्या थे, जो सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा है प्लांट्स में, साइटोप्लाज्म का हिस्सा, इसमें प्लांट वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर, उसे सैप कहते हैं। वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स इज नोन एज सैप। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ देयर साइटोप्लाज्म आल्सो, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज सैप, बट समटाइम दिस सैप बिकम्स हार्डर ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। ये सैप हार्ड बन जाता है और प्लांट में क्या मूवेबल नहीं रह जाता है, वो बॉडी से बाहर, यानी कि प्लांट की पेड़ की छाल से कभी कभी क्या होता है, फ्रूट्स पे इकट्ठा हो जाता है, लीव्स पे जम जाता है। ठीक है, कई तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो फिर पत्तियाँ गिरती हैं, शेड होती हैं, फ्रूट्स गिरते हैं, तो इस तरह से उनको इस वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा मिल जाता है। वैसे भी इतने कम अमाउंट में बनता है, इतना बड़ा प्लांट होता है, थोड़ा मोड़ा चिपका रहता है और वो बाद में पत्तियों से या फ्रूट्स के थ्रू नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गम्स एंड रेजिन्स। एक्चुअली दिस बोथ आर द हार्डेंड सैप। ठीक है, प्लांट्स का वो सैप जो हार्ड हो चुका है, प्लांट किसी काम का नहीं है। ठीक है, और वो पत्तियों में चिपक के नीचे गिर जाता है, पत्तियों के साथ में, या फ्रूट्स में चिपक के, या बाग से निकलता रहता है बाहर। कभी ध्यान देना, तुम लोगों ने जरूर देखा होगा, गम्स को तो पक्का देखा होगा, लोग पतंग चिपकाने का काम करते थे उससे। ठीक है, तो ये गम्स एंड रेजिन्स प्लांट्स के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। इतना डीप में कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, गम्स और रेजिन्स के बीच में। तो गम जो होते हैं ये पानी में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, पानी में सॉल्यूबल होते हैं। रेजिन्स पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं है पानी में। गम्स जो होते हैं ये अल्कोहल में क्या होते हैं, अल्कोहल में इनसॉल्यूबल होते हैं, जबकि ये अल्कोहल में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से डिफरेंसेस हैं, क्या करना। ठीक है ना, कोई पूछेगा नहीं। तो गम्स एंड रेजिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, वाटर वेपर, एक्सेस ऑफ पानी जो होता है वो भी प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है। हम लोग भी जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो बार बार सुसु आते हैं, तो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है, एक्सेस ऑफ वाटर। ओके, तो ये सब जो है प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं। दे आर द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स दैट प्लांट हैव टू गेट रिड ऑफ। ओके, इसके अलावा एक स्पेशल टर्म है प्लांट्स के केस में, जिसको हम बोलते हैं रैफिड्स। प्लांट्स में कैल्शियम ऑक्सलेट जब ज़्यादा हो जाता है, हम लोग की बॉडी में भी होता है, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग को पता है क्या हो जाता है, पथरी, स्टोन, किडनी स्टोन। लेकिन हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो प्लांट्स में भी इसका लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो ये ऐसे निडल शेप क्रिस्टल के फॉर्म में फ्रूट्स पे जमा हो जाते हैं। मे बी फ्रूट्स पे, मोस्ट ऑफ देम तो फ्रूट्स पे जमा होते हैं। जैसे कि आगे बुक में एग्जांपल दिया हुआ था, कुछ दिमाग से उतर गया, एक मिनट। प्लांट में एग्जांपल दिया हुआ था जमीकंद। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है जमीकंद का, जो फ्रूट होता है उसके जो सरफेस है उस पर खूब ढेर सारे ऐसे रैफिड जमा हो जाते हैं, मीन्स एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है। ये भी कोई नहीं पूछेगा इतना डीप में। ठीक है, और ये रैफिड जो नीडल शेप के होते हैं, सुई के जैसे होते हैं। ठीक है, ये जब फ्रूट नीचे गिरता है तो साथ में ये भी इसके साथ चिपक के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, दीज आर रैफिड्स। ओके, तो ये आपके 2 टॉपिक अभी खत्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।